कोशिश करो ॾाई ॾियो गेम रो ॾाई ॾियो पंहिंजे हथ में ईअं ॾाई ॾियो महिरबानी करो असीं भाई रूपियो है कोन हूँ गाॾी चढ़ी के कन कोशिश करा जाए महिरबानी इतनी कोई मनो तो हथा जोड़िया पाके ॾाई ॾियो कोशिश करो। गेमरा राम की याद आती है? घणो तो आहे याद। हाँ याद को है लड़को है न नहीं बीजा पोतरो है बीजा आपरी छोड़ गेमरो आपरी छोड़ घणो लड़को याद तो आए। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। इस वक्त मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा का आखिरी गांव पे खड़ा हूं जिसका नाम है साजन का पार कुम्हारों का टिब्बा। यह परिवार जो मेरे पीछे खड़ा है यह गेंगरा नाम का परिवार है। वह युवा था, अब वह भारत में नहीं है, पाकिस्तान की सीमा के भीतर है। वह पिछले 2 वर्षों से करीब जेल में बंद है और यह परिवार उसका इंतज़ार कर रहा है। क्यों बंद है, क्या वजह है, इस गरीब परिवार पर क्यों टूट पड़ी आफत, हुआ क्या था, इस पूरी कहानी को आइए एक बार परिवार से समझते हैं। गेमरा हमारा था लड़का, वो स्कूल में पढ़ाई करता, 10वीं में था, 10वीं में पढ़ाई करता मतलब लॉकडाउन लगा जना स्कूल बंद हुई जना जोधपुर में धंधो करने लगो। उहे पहले ये छोरी राती छोरी ने वो छोरा बिना की अतन की नहीं तो अतन ठान की पहले बातें करता की नहीं करता अपन पता कहीं आता को नहीं। वो गेम भेड़ा आता मतलब वो गेम गए जोधपुर में एक बार 2 महीना ले आयो, बिसर के बाद महीनों रहे महीनों आयो घरे आयो। असी माई तल बैठा था खेत में ना खेती करी ओड़ी बाप तो खेती में रहा तो भाई खेती में रहा तो हम आधी 7 बजे घरे आए गेम घरे बैठो तो के टाइम आयो के टाइम नहीं आए पता नहीं 7 बजे घरे आए रोटी बनाए रही जना रोटी खा दींदे रोटी खाए मार बिना ॾाॾी ॾाॾे कन गयो बंतड़ करे उहे बचे 10 बजे नी गेम रहना कमरे में बिछाणो कर दिनो गेम रहा तो सुबह हूँ तो मारे वो लड़को छो बड़ो तो वो घरे को तो जोधपुर रहा तो बच्चा कन सुती थी दिन गो जना फोन आए जोधपुर से के गेम रहा माँ कितने तो गेम रहा था कमरे में तो जहाँ कमरे में गेम रहा है नहीं कमरा में है कोनी उहे टाणे दौड़िया खेती में छोकरो मां जो आयो उहे न के गेम रो असां घर में घुसियो तो ओ पग जोया तो किथे पग पतो कोनी उहा दौड़िया उहा तो भाई गेम रो पंहिंजे घर में घुसियो तो असां गेम रो को करियो आप पिता गेम रे आयो के गेम रो मां जो तो अभी जल्दी छोकरन जे अपन थाने में देणो तो छोकरो केण करियो हा उहे धीरे गांव में दौड़िया जना 2 जना तेड़िया उन तेड़िया के ईअं बंद करो के बोलिया मते 13 तारीख फैसलो कर जना असां बंद भरा कर गाँव रे असां बंद कर असीं मारते बैठा हुआ फोन लगाया दौड़िया गेम रो कोनी 14 तारीख पुलिस आई बीए से असां में हाणे दौड़ मचायो कि गेम रा पाकिस्तान चल गया। भाई गेम रा पाकिस्तान चल गया अभी पुलिस कहिड़े बात पे आओ असां पग गेम रे कंहिं ॻोल्हाए ॾिनो चला असां पुलिस हाणे तंग करिया बीए से हाणे बेड़ो भराणो बीए से आई तीजी हाणे कोन के गेम रा पाकिस्तान चल गया। भाई गेम रा असीं गरीब माण्हू ॿुॾा गया गेम रा कें पाकिस्तान चल गया। आपको बीएसएफ ने बताया कि गेमरा पाकिस्तान चला गया। माता जी क्या कह रही थी, थोड़ा सा संक्षेप में बताइएगा। कह रही कि हमारे को गेमरा राम जब 4 नवंबर की रात को जब बॉर्डर क्रॉस किया है न उसके बाद 10 दिन बाद 14 तारीख को हमारे घर 20 से बल आए 20 से बता गया आपका लड़का गेमरा राम पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस कर चुका है। 10 दिन तक कुछ पता नहीं चला। हम तो इधर उधर दौड़ रहे थे कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया, इधर ही भटक रहे थे। फिर 20 से बताया कि आपका लड़का क्रॉस हो गया। उसके बाद हमने रिपोर्ट दर्ज कराई इसके बाद। हाँ गेमरा राम गांव की ही एक लड़की से प्यार करता था, अभी माता जी बता रही हैं आपकी, तो क्या दिक्कत क्या हुई, परेशानी क्या हुई कि भागना? तो वो बता सकते लड़के के घर लड़की बताते असन क्या बतानी हम तो घर पे नहीं थे, मैं उसका भाई मैं घर पे ही नहीं था, मेरी माता के घर पे। लेकिन उन्होंने मेरे को कॉल किया था रात को 3 बजे लड़की के पिताजी ने कि आपका भाई मेरे घर घुसा है। तब मैंने सीधा यही कह दिया कि उसको पकड़ के सीधा थाने ले जाओ और हम कुछ नहीं कर सकते। फिर उससे इतना मैंने बोल दिया, फ़ोन काट दिया। सुबह घर वाले आए, मेरे पिताजी आए, मेरे पिताजी ने उनसे बात की क्या चलो तेरे घर में घुसा तो घुसा, हमारे को लड़का तो ला के दे, हम तेरे साथ चलते थाना ले चल, थाने में देते। गलत किया तो उसको सजा वो जो कार्रवाई है जो कानूनी कार्रवाई करेगी। तभी वो लड़का उधर भाग गया तो हम 10 दिन तक तो इधर उधर ढूंढते ही रही। हमने नहीं तो कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई, हमने सोचा कि गांव का मामला गांव में निपटा अच्छा रहेगा। लेकिन 10 दिन बाद जब 14 तारीख को पुलिस हमारे 20 से हमारे घर आई तब हमारे को मालूम चला लड़का गेमरा राम पाकिस्तान चला गया। और पिताजी क्या हुआ? पिताजी कहाँ? गेमरा की वजह से उनकी डेथ हो गई। गेम वजह में पिता क्या सोच के सोच कर पिताजी गेम वजह में क्या हमें माँ
भाई मेहरबानी करो सरकार है उसने बच्चों लाई दियो मेहरबानी करो बच्चों लाई मेरे पिताजी को डेथ हो गई 9 महीने हो गए। ये गेम ने बॉर्डर पार करे बिना कहीं गयो से गेम इतनी पुलिस बैठी है इतनी तार लगी है भी बॉर्डर में तो लाइट आए गेम रो कहीं पार थी उसे इधर छोकरो कहीं पार थी उसे पागल नहीं बीजो नहीं मारा घर में घुसियो तो सन माई तरह डाले माँ बेटी आवाज मारन भाई तो आवाज मारन आपका ये कहना है कि इतनी बड़ी फेंसिंग है, लाइट है, सब कुछ है, कुल फिर कैमरा कैसे क्रॉस कर क्रॉस कैसे हुआ? और वो भी 10 दिन बाद कैसे पता हाँ, चला? पता चला। गेम रे इधर वो इतना पग खुराक उड़ा खुराक की पुलिस दिलाए को से बी से राते निकल गयो से तो पर दिन दा वो गो से दिन के रो खुराक लाए उन के क्या कह रही माता जी? कि उसका पैर गए न, पैर हाँ। खुरा था न जो, हाँ, और रात को नहीं पता चला, सुबह तो 20 वाले वो बॉर्डर देखते ही है कि उसका पैर नहीं था निकलना था, जो तो फिर बता उसके माइक उसका लाना। पैर होता तो पैर लाके इधर बता दे कि कौन लड़का था, कहाँ से आया, कौन बॉर्डर क्रॉस किया। 10 दिन बाद क्यों पता चला? ये भी एक बड़ा सवाल है मतलब। वो कहीं नहीं बताया वो बताना उसी कहता दिन क्यों नहीं पता चला? और बेटे के इंतजार में और उसकी मुश्किल में आपके पति मतलब उसके पिता की जान चली गई, डेथ। हाँ, बीमार पड़ गए। उसी दिन के बाद बीमार पड़ गए। बीमार पड़ गए। 70-80 हज़ार रुपये हमने इलाज भी करवाया, लेकिन इलाज नहीं लगा, खत्म हो गया। शादी अभी 9 महीने है, हुए है। पैसो नहीं जो किथे कहीं करना जाऊं भाड़ो दे रुपये ले आसान भाई कहीं गरीब करना कहीं को है बच्चा गड़े बैठा हूँ अभी कोशिश करो मेहरबानी करो गया था जोड़ी करांदा असांजे बच्चे लाए दियो या जो असांजे कोई को है आप ये समझ आके पा रहे इनके होंगे इनकी भावना को, जैसा कि बोल रही हैं, यह सबसे हाथ जोड़ रही हैं कि हमारे बच्चे को ला दो। सवाल भी पूछ रही हैं कि 10 दिन क्यों लगा। यह भी कह रही हैं कि लाइट लगी है, फेंसिंग लगी है, सिक्योरिटी है, कैमरा है, 10 दिन क्यों लगा? क्या कोई इसके पीछे की साजिश हो सकती है? हालांकि इस बात को और समझते हैं हम लोग कि असल में लड़के और लड़की के बीच समस्या क्या थी। सुनने में ये आया था कि जाति एक थी, तो फिर अगर जाति एक थी तो क्या शादी क्यों नहीं हो सकती थी अगर प्रेम ही करता था? चीज़ सुनने में ये आई कि आप भी मेघवाल हैं, वह भी मेघवाल हैं। हाँ हाँ। लेकिन आप लोगों के बीच शादी हो सकती थी कभी? नहीं, हम महाराज हैं, गुरु हैं हाँ, हमारे, मतलब हम इनकी पंडिती में जो हाँ, करता है ना, हाँ, हाँ। वो है हम। तो आप शादी उनके घर नहीं कर सकते हम नहीं कर सकते कभी भी? नहीं। हाँ। आज से आगे ये रिवाज मतलब है भी नहीं वो शादी का। पर शादी देखो जे किसी का हो या प्रेम जाति या जो हो, हाँ। ये तो मतलब जबरदस्ती है। अच्छा, ये जबरदस्ती जैसा था, हाँ हाँ हाँ, प्रेम जैसा नहीं था। वो नहीं था, ये तो जबरदस्ती से। लेकिन अगर प्रेम हो और आपकी सहमति हो तो आप इनके यहाँ परिवारों में शादी नहीं 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 कर सकते, क्योंकि आप हम तो हमारी समाज में ही कर लेते। हमारा समाज है ना, हाँ, हमारा गुरुओं की समाज है ना, हाँ। हमारे पंडितों की पूरी समाज तो है। आप मेघवाल दलित पंडितों का अपना एक समाज है हाँ, हमारे पंडित और जी। आप फिर दलित पंडितों में ही शादी करते हाँ, शादी करता हूँ। हैं। दलितों में आप शादी नहीं करते। हाँ हाँ, तो हम हमारी समाज जो पंडितों की है ना, उसमें हमारा परिवार पूरा ही है, वैसे है। वो उनका परिवार जो मेघवाल, तो उनकी समाज भी अलग है, उस समाज में वो करते हैं। यही है। घेमरा राम जोधपुर में रहते थे। लॉकडाउन में जहाँ पे पढ़ाई करते थे, जब लॉकडाउन थे स्कूल थी बंद, फिर वहाँ गए थे, इनको वहाँ से फ़ोन से बुलाया था, इधर आया था घर। फोन से कौन बुलाया? जो महाराज की लड़की थी उन्होंने बुलाया था। फिर घर आया, उसके बाद में नहीं किसी माँ बाप को मालूम था, नहीं हमारे किसी को मालूम था। सोनू की मम्मी बोली कि तू अरे घेमरा राम बच्ची को क्यों परेशान कर रहा है, बच्ची मेरी स्कूल पढ़ाई कर रही है ना। तो कहा नहीं मैं करूँगा नहीं, बच्ची गलती हो गई अभी नहीं। तो रात के समय 3 महीने के बाद में रात के समय आ गया, तो उस समय मैं ही घर में था, मैं सो रहा था ओरे में। ये बच्ची आप ये सब ये झुंपे में सो रही थी। तो रात का 1 बजे ये आया, बच्चों ने वो जगह दी, वो हल्लो कर दिया ना, हल्लो करने से मैं निकल गया क्या क्या है, वो भग के बाढ़ कूद के चला गया। तो मैं पीछे निकला, इतना मेरे में ताकत नहीं हो तो दौड़ूं, बैटरी लगाई तो दौड़ता जाता है बस। उस रोज चला गया, उसके बाद आया ही नहीं। यह मेरे पीछे जो इलाका दिखाई दे रहा है दूर चमकता हुआ पीला, वह बॉर्डर है पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का। उसकी उस जो ऊंचाई है बांध जैसी पहाड़ का, उसके पार पाकिस्तान है और इस पार हिंदुस्तान है। वह नौजवान जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर के आखिरी गांव का था, वह उसी तरफ चला गया
कहते हैं घर वाले कि बहुत ठीक से नहीं मालूम कि कैसे गया, लेकिन इतना पता है कि वह पाकिस्तान की जेलों में इस वक्त बंद है। कब आएगा, कैसे आएगा, यह नहीं मालूम, लेकिन ये वही जगह है जहाँ से यह क्रॉस किया होगा। कैमरा राम का कमरा है जिसमें वह रहता था अपनी माँ के साथ। ये उसका एक बैग है, किताबें हैं, उसकी माँ ने सजो के रखा हुआ है। राजनीति विज्ञान की पुस्तक है, वह संभवतः 12वीं में पढ़ रहा था। और राजनीति विज्ञान अगर हमारे देश का ठीक होता तो यह प्रेम जो है पाकिस्तान नहीं भागना पड़ता। ज़रा ऊपर दिखाइएगा, उसकी 2 किताबें और दिखाई दे रही हैं, वो ये है और संभवतः उसी का लिखा हुआ ये है, इसको हाथ मत लगाना वरना झटकी आ जाएगा। यह इस घर का क्या वही पढ़ा लिखा था कि और लोग भी पढ़े लिखे? उसी का लिखा हुआ है। इस घर का वही पढ़ा लिखा। ये देखिए माँ सर्टिफिकेट दिखा रही हैं, यह गेमरा राम का सर्टिफिकेट है। यह हाई स्कूल पास है, उसका है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, और उसके अलावा इंटर में भी गया है। वह इंटर में पढ़ रहा था, इंटर अभी पास नहीं किया था ना, अभी पास नहीं किया था। ये माँ हैं, दिखाने की कोशिश कर रही हैं, और सारा जुगत इसलिए है कि कुछ मदद हो जाए कहीं से, इनका बेटा वापस लौट आए अपने गांव, अपनी मिट्टी, अपनी ज़मीन पर। ये सब कुछ देख सकते हैं। उसकी यहाँ टैची है और इसमें उसने अपने पढ़ने लिखने का जो भी सामान है वह रखा हुआ है। एक पुस्तक यह भी दिखाई दे रही है, भारत का इतिहास। तमाम स्वतंत्रता सेनानियों और जांबाज से लोगों की यह कहानी है, कक्षा 12 की है। और ये माँ देखिए दिखाने की कोशिश कर रही है। ये हम कमरा दिखा सकते हैं। ये कपड़े क्या उसी के हैं या अन्य भाइयों के भी हैं? खैर उसी का भी है, ये उसी का है। और देखिए ये सब कुछ यादें हैं। 2 साल लगभग होने को हैं। 4 नवंबर 2020 को वह पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस कर गया था, ऐसा कहा जाता है। और यह लोग कोशिश है, देखिए माँ के हाथ में यह तस्वीर है बच्चे की, और यही याद है, यही तस्वीर है। अब पिता नहीं है, जब यहाँ से वह गया था तब पिता थे, लेकिन अब जब वह लौटेगा, जब भी लौटेगा भारत, तो पिता का साया उसके सिर से उठ गया होगा। ज़रा सोचिए कि हमारे देश में अगर जाति नहीं होती, जातीय फ़र्क नहीं होते, तो इस तरह की स्थितियां भी नहीं पैदा होती। जन ज्वार, जनता की